हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जाना। अब हम इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन एल्कीन एल्काइन को और फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करेंगे और आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे उनका। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा है? आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। एक चीज आपको खाली बताना है, एल्केन वो हाइड्रोकार्बन है बेटा जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एल्केन क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एल्कीन क्या होता है बेटा? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाता है। सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ जाता है। और एल्काइन क्या होता है बेटा? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या आ जाता है? ट्रिपल बॉन्ड भी आ जा सकता है। मान लीजिए हम दो कार्बन की बात करें तो दो कार्बन को बोलते हैं एथ। एल्केन में इथेन, एल्कीन में इथीन और एल्काइन में इथाइन। अगर इथेन में देखें बेटा तो इथेन में दो कार्बन होते हैं। हमने क्या किया? दो कार्बन लिए। और एल्केन है, तुमने कहा सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो आपको क्या करना है? कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाना है। इथेन में भी दो कार्बन होंगे बेटा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, तुमने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तुमने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्यों नहीं बना रहे? देखेंगे बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है। अंदर वाली शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, बचे हुए बाहर मतलब 4। और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो डबल बॉन्ड बना लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है डिपेंडिंग वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। 4 हैं जिसमें से वो हमने आपको बताया था कि 3 या 4 ही शेयर कर सकते हैं। उसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, 2 शेयर करके डबल बना लिया, 1 शेयर करके सिंगल। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। पहले हाइड्रोजन ने क्या किया? कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब कार्बन दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है क्योंकि उसके बाहरी शेल में 4 है, लेकिन क्या हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? अगर हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो, अगर हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या डबल बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अरे आप खुद ही सोचिए बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कार्बन के एक ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि डबल बॉन्ड बना ले, इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन से हमेशा कितना बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन की बात करें, अब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर ये दोनों लोग अपना दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये लोग अपना 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है क्योंकि कार्बन के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक से ज्यादा शेयर करेगा और एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। अब मान लीजिए हमने कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन ने, ये वाले कार्बन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। अब इसके पास कितने बचे? 3। इसके पास भी बाहरी शेल में कितने बचे? 3। भाई बाहरी शेल में 4 थे, 1 2 3 4। ऐसे इसके पास भी 1 2 3 4। अब ये क्या कार्बन क्या करेगा बेटा? ये तो पहली बात तो इसने एक कार्बन से बॉन्ड बना लिया। अब इथेन में 2 ही कार्बन हो सकते हैं तो 2 कार्बन हो गए, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इसका 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दिया, तो ये देखिए बॉन्ड बन गया। ऐसे ये कार्बन भी क्या करेगा बेटा? 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, अभी आपका बन गया इथेन। इथेन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या था फॉर्मूला? C2H6। 2 कार्बन, एक और 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5।
समझ में आया? तो इथेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। अब कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और 3 ये वाला कार्बन बनेगा हाइड्रोजन से, 3 ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से बनेगा, तो 2 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। आइए इथीन की बात करते हैं। इथीन में इन दोनों कार्बन ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। भाई 2 शेयर कर लिए तो बाहरी शेल में कितने बचे? 2। भाई टोटल बाहरी शेल में 4 होते हैं, 2 इन्होंने शेयर कर लिए तो 2 ही तो बचे। अब 2 बचे तो ये किससे बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन से। ये भी किससे बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन से। ऐसे ये भी किससे बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन से। और ये भी किससे बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन से। अब देखिए इसमें अगर इथीन का फॉर्मूला याद हो तो हमने बताया था, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एल्कीन बन जाएगा। इसमें से 2 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने चाहिए? 1 2 3 4। देखिए फॉर्मूला बन गया C2H4। ऐसे इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसमें से 2 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिए तो C2H4 में से 2 गया तो H2 बचा। अब कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसमें कार्बन में दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब कितना कितना बचा? एक ही एक बचा, तो एक एक बॉन्ड किससे बना लेंगे? हाइड्रोजन से। अगर आपको इथीन का फॉर्मूला देखना है तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और इथाइन का फॉर्मूला देखना है तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। आईयूपीएसी नेमिंग में आपको पहली बात तो हाइड्रोकार्बन्स पता होने चाहिए जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, और फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है सिंगल बॉन्ड के साथ साथ, एल्काइन में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। तो हमको आईयूपीएसी नेमिंग का एक पैटर्न फॉलो करना है। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए एक मेथड होता है बेटा, इसमें आप सबसे पहले यूज करते हैं प्रीफिक्स, फिर आप यूज करते हैं वर्ड रूट, और उसके बाद आप यूज करते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स होना मतलब लगना। प्रीफिक्स पहले लगता है। वर्ड रूट बताता है कि कितने कार्बन है चेन में, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। प्राइमरी सफिक्स बताता है बेटा कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, तो हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है वो वर्ड रूट बताएगा। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगेगा। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है मेरे पिछले वीडियो में तो आपने प्रीफिक्स देखा होगा क्या होता है, अगर नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स मतलब, सॉरी, प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप्स, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको क्या करना है? आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। अभी हम सिंपल सा एल्केन एल्कीन एल्काइन की ही आईयूपीएसी नेमिंग आपसे कराएंगे। जब एल्केन एल्कीन एल्काइन की आईयूपीएसी नेमिंग आप सीख जाएंगे फिर हम इसका एप्लीकेशन आपको बताएंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 CH3। चलिए सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए और बताइए कैसे सॉल्व हो रही है। अरे आप कैसे बताएंगे, लाइव लेक्चर है नहीं, ये तो आपका ऑफलाइन लेक्चर है। चलिए फिर भी आप ट्राई करिए, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। वीडियो पॉज कर लीजिएगा फिर सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व किए देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको? यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स मतलब कोई इसमें ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ये पूरी स्ट्रेट चेन में कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो प्रीफिक्स कुछ नहीं बेटा। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना मेथिल एथिल ना क्लोरो ब्रोमो ना OH ग्रुप है ना COOH ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। इसमें आपको बस 2 चीज देखना है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट मतलब इस चेन में कितने कार्बन है, इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? प्रोब। अब हम प्राइमरी सफिक्स देखेंगे। किस प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। आइए चेक करते हैं।
इसको पहले हम ओपन करते हैं, ओपन करके लिखते हैं। तो कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3। इन कार्बन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो जरूर होगा, बिना बॉन्ड के दो एटम मिल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, एक एक बॉन्ड बना लिया सबके बीच में। अब आप देखिए बेटा, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक दो और तीन। अब आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? बताइए कितने बॉन्ड? चार बॉन्ड बनाता है। कितने बेटा? चार बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को देखिए, इसने चार बॉन्ड बनाया है, एक दो तीन चार, बिल्कुल बनाया है। अगर इसने चार बॉन्ड नहीं बनाए होते, सिर्फ तीन बॉन्ड बनाए होते, एक दो तीन, तो हमें यहाँ मजबूरन कितना बॉन्ड बनाना पड़ता? डबल बॉन्ड। अगर उसने सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाए होते, एक दो, तो हमें यहाँ पे कितना बनाना पड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो कितना हो जाता है? एक दो तीन चार। लेकिन इस कार्बन ने पहले से ही कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? चार बॉन्ड बना रखे हैं, तो हमें डबल ट्रिपल बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन की बात करिए, देखिए इसमें कितने बॉन्ड बनाए? एक दो तीन चार, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। इस कार्बन को देखिए, इसने कितने बॉन्ड बनाए? एक दो तीन चार, यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, तो वो क्या होगा? एल्केन। एल्केन में हम क्या यूज करते हैं? एन। तो प्रोप में हम जो प्राइमरी सफिक्स होगा हमारा क्या होगा? एन होगा। तो वर्ड रूट प्रोप है, तीन कार्बन, और प्राइमरी सफिक्स है एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एल्केन। क्लियर? चलिए ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हम बॉन्ड बना के आपको नहीं दिखा रहे, एग्जाम में बॉन्ड बना के भी आ सकता है, मान लीजिए बीच में बॉन्ड लगा भी हो, अब बिना बॉन्ड के भी आ सकता है। तो आपको हम ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस कार्बन को देखिए बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन। कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पांच छह, हमने छह कार्बन बना दिया। तो आपको पता है हर कार्बन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड जरूर होगा। अब इस कार्बन को देखिए, इसमें कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? तीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन। ऐसे ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हमने दो बना दिया। ये भी दो से जुड़ा हुआ है, ये भी दो से जुड़ा हुआ है, और ये कितने से जुड़ा हुआ है? तीन से जुड़ा हुआ है। अब हमको देखना है कि हर कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं। इसको देखिए, एक दो तीन चार, इसमें चार बनाया हुआ है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेंगे। इसको देखिए, एक दो तीन चार, इसमें भी चार बनाए, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेंगे। एक दो तीन चार, ये भी सेटिस्फाइड है। एक दो तीन चार, इसमें भी चार बॉन्ड बनाए, एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, तो हमने चार चार बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब आपको क्या करना है? वर्ड रूट देखना है कितने कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन है। छः कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स। और अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगेगा? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आगे समझिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। CH3, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे आपको ओपन करने की जरूरत नहीं, चेक करने के लिए आप चाहे तो चेक कर लें, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार जब डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया तो आप समझ जाइए कि एक ही डबल बॉन्ड है। बाकी आप ओपन करके जैसे मैंने बताया वैसे आप करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक रूल लग जाता है, जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो आपको सीधे नाम लिख देना है। लेकिन जब डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स या प्रीफिक्स आ जाएगा, तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, कार्बन्स की नंबरिंग। और कार्बन्स की नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो आपका प्रीफिक्स है या प्राइमरी सफिक्स है या सेकेंडरी सफिक्स है उसको सबसे कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें बेटा, बिल्कुल आपको स्ट्रेट नंबरिंग करनी है, जैसे हमने किया एक दो तीन चार पाँच। ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, इसको फोर्थ नंबर मिल रहा है, आपको ये नहीं देखना कि फिफ्थ नंबर मिल रहा है। जो दो कार्बन है फोर और फाइव, इनके बीच में आ रहा है, लेकिन नंबर कौन सा देंगे? इससे पहले आता है फोर। अगर हम इधर से नंबरिंग करें वन टू थ्री फोर फाइव, अब देखिए इधर के कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है? वन।
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो नंबर क्या मिलेगा 1। आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि प्रीफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स को कम से कम नंबर मिले। प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको कम से कम नंबर किधर से मिल रहा है, इस नंबरिंग सिस्टम से। नंबरिंग सिस्टम कौन सी फॉलो करेंगे, नीचे वाली। अब देखिए प्रीफिक्स है नहीं कुछ, इसमें लटक तो रहा है, जब तक इसमें कुछ हैंग नहीं करेगा वो प्रीफिक्स नहीं होगा। सेकेंडरी सफिक्स कोई नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। वर्ड रूट है बेटा और प्राइमरी सफिक्स है। वर्ड रूट कितना है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटीन। लेकिन आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं बेटा और नंबरिंग करते हैं तो हम पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, फिर हम डैश लगाते हैं, फिर जिस नंबर पे ग्रुप होता है सेकेंडरी सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स, वो नंबर लिखते हैं 1, फिर डैश लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं इन। इसका नाम पेंटीन नहीं होगा, पेंट 1 इन होगा बेटा। समझ में आ रहा है। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 मतलब पहले नंबर पे, इन मतलब डबल बॉन्ड है। 5 कार्बन की चेन है और पहले नंबर पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, पेंट 1 इन। भाई अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहां लगा होता, ये डबल बॉन्ड कहाँ लगा होता बेटा, यहाँ लगा होता। अब आपको नंबरिंग करनी होती है। अब आप यहाँ से नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में आ रहा है, नंबर क्या देंगे, 3 कम वाला। 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, नंबर क्या देंगे, कम वाला। तो अभी भी नीचे वाला सही होगा, लेकिन अब नाम बदल जाएगा। 5 कार्बन तो वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड, ये किस पोजीशन पे, इस बार बेटा सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। समझ में आया। ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है तो 1 मिलेगा। इधर से ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ और फिफ्थ, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में है तो नंबर क्या मिलेगा, 4। कम नंबर किधर मिला, ऊपर की तरफ। अब जो नंबरिंग सिस्टम होगी वो ऊपर वाली होगी। अभी भी 5 कार्बन है, कोई प्रीफिक्स अभी भी नहीं है। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट अभी भी होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या यूज करते हैं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन। ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स का नंबर क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर पे, तो पेंट 1 आइन। क्या नाम हो जाएगा, पेंट 1। वही अगर एक ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर से हम शिफ्ट कर दें, ट्रिपल बॉन्ड को हम फर्स्ट नंबर से शिफ्ट कर दें, मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड को ला करके हमने यहाँ लगा दिया इन दोनों कार्बन के बीच में। हाइड्रोजन क्यों मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एक 4 कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन से जुड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे इस कार्बन ने 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन से जुड़ने की जरूरत नहीं। अब नंबरिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, इधर से 5 तक और इधर से 5 तक। अब देखिए इधर से जब 5 तक करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ के बीच में आएगा, तो कम नंबर, उसको नंबर क्या मिलेगा, 3। इधर से जब करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा, नंबर क्या मिलेगा, 2। अब नंबरिंग सिस्टम क्या है, ये नीचे वाली। अभी भी 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट, अभी भी ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आइन, लेकिन अब प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। ये क्या हो जाएगा, पेंट 2। तो आईयूपीएसी नेमिंग में आपने हाइड्रोकार्बन देखा और उनकी नेमिंग का सिस्टम देखा। एल्केन कैसे नाम दिया जाता है, एल्कीन कैसे नाम दिया जाता है और एल्काइन का कैसे नाम दिया जाता है। अब बाकी के क्वेश्चंस और बाकी की नेमिंग हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए आप इतना ही प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपके लिए ही फायदे के लिए। ओके बाय, थैंक यू।